हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टिकोण आईएएस में। तो इस वक्त हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस में हैं, जहां पर वो अपने दो देशों की यात्रा पर गए हुए हैं। फ्रांस में वो 3 दिनों तक रुकेंगे और वहां पे सबसे पहले वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे समिट चल रहा है, उसकी सह अध्यक्षता करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये जो समिट है, इसकी अध्यक्षता फ्रांस कर रहा है और इनके साथ ही जो है प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसकी सह अध्यक्षता करेंगे। इस समिट में पूरी दुनिया से कई सारे प्रतिनिधि आए हुए हैं, अलग अलग देशों के, जिसमें जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी मौजूद हैं और भी कई सारे देशों की जो है प्रतिनिधि हैं वहां पे आए हुए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर को देखने के लिए जाएंगे और साथ ही उसके बाद वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार टू में जो भी भारतीय की मृत्यु हुई थी उनके लिए जो मेजरगुएज वार सिमेंट्री बना हुआ है वहां पर भी विजिट करेंगे। तो ओवरऑल जो है मेन फोकस उनका रहेगा एआई समिट के बारे में। ठीक है, तो इस एआई समिट का उन्होंने संबोधन किया और बहुत सारी चीजें कहीं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कहा उन्होंने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अच्छी चीज है, मानवता के लिए सबसे बेहतर चीज है और ये पूरी मानव जाति के भलाई के लिए जो है कोड लिख रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि पहला साइबर सिक्योरिटी। उन्होंने बताया कि साइबर सिक्योरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में सबसे बड़ी चुनौती है। इसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी का नाम इन्होंने क्यों लिया, क्योंकि जो भी डाटा है आज के डेट में सबसे ज्यादा जो वार होता है बड़े बड़े कंपनियों में, वो डाटा को लेकर के ही, डाटा ही आज के टाइम में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन गया है। तो उस डाटा का रक्षा कैसे हो, प्रोटेक्शन कैसे हो, इसके लिए अलग अलग देश अलग अलग नियम कानून बना रहे हैं। और जितना टेक्नोलॉजी बढ़ा है इसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो डाटा साइबर सिक्योरिटी का ही होता है। साइबर सिक्योरिटी किसके रक्षा के लिए, तो डाटा के प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा डिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डिस इन्फॉर्मेशन मतलब किसी व्यक्ति के बारे में या किसी संस्थान के बारे में गलत सूचना देना, यानी जो भी फेक न्यूज वगैरह जो सोशल मीडिया वगैरह पे स्प्रेड हो जाती है, वायरल हो जाती है, उन डिस इन्फॉर्मेशन को लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने रखा गया कि ये भी जो है मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और तीसरा डीप फेक, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण जो है, अच्छे जो नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं, बहुत सारे जो एक्टर हैं उनके डीप फेक वीडियोज बन जा रहे हैं, तो डीप फेक भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में एक बड़ा रोड़ा है। इस सब को जो है, इस सब के फील्ड में काम करने की आवश्यकता है, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। ठीक है, एआई कैन हेल्प ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ लाइफ्स। यूनाइटेड नेशन ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाया था पूरी दुनिया के लिए, समावेशी विकास के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उन सब में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान आने वाले कुछ वर्षों में जो देगा वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके बलबूते ही हम जो है इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो या कोई भी फील्ड हो, आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में भी जो है एआई का यूज किया जा रहा है। मौसम संबंधी सूचना हो या फिर सॉइल हेल्थ से संबंधित रिपोर्ट्स हो, वो सब एआई की मदद से जो है जनरेट किए जाते हैं, ताकि किसान जो है लाभान्वित हो, उनको ना ही अपने फसल को उपजाने में प्रॉब्लम हो और ना ही उनको सेल करने में प्रॉब्लम हो। तो एआई का यूज जो है हर जगह किया जा रहा है और दिन प्रतिदिन ये बढ़ ही रहा है। हालांकि इसमें एक खतरा भी उन्होंने बताया कि एक आशंका भी कई सारे लोग करते हैं कि एआई जो है आने वाले समय में, एआई के आने से, तकनीक के आने से कई नौकरियां खत्म हो जाएगी। लेकिन उन्होंने इस बात को सामने रखा कि कभी किसी काल में नौकरियां खत्म नहीं होती, बल्कि टेक्नोलॉजी के आने से नई नौकरियां सृजित होगी। तो एआई के आने से भी मार्केट में जो है कई सारी नौकरियां क्रिएट होगी। हम लोग को आवश्यकता है कि जो लोग हैं उनको न्यूली जो स्किल्ड है उसके लिए तैयार करना, न्यूली स्किल्ड देना, उन लोगों को तैयार करना उस स्किल के पर्पज से। हालांकि फ्रांस में इनका जो यात्रा है, इन सब प्रोग्राम्स को करने के बाद ये चले जाएंगे अमेरिका में, जहां इनकी मुलाकात जो है वर्तमान में जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, चुनाव जीतने के बाद ये पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप जी साथ में बैठेंगे और भारत के पक्ष में जो ट्रेड टैरिफ्स और भी कई सारे ग्लोबल इश्यूज है उस पर बातचीत होगी। तो विगत कुछ महीनों में हम लोगों ने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जो है पूरी दुनिया में अलग अलग देशों के साथ जो है किस तरह से व्यवहार उनका चल रहा है टैरिफ को लेकर के। तो हम लोग को ये देखना है
कि 2 से 3 दिन में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि अमेरिका और भारत का जो संबंध है वो अब किस ऊंचाई पे जाने वाला है। मतलब अमेरिका भारत के बारे में अपना क्या रुख इख्तियार करता है। जो आने वाला समय है वो पूरी दुनिया में 2 देश के ग्रो होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। वो एक अमेरिका है और दूसरा इंडिया है। और दुनिया में जितनी भी ग्लोबल इश्यूज है उसको सॉल्व करने की क्षमता आज के टाइम में 2 ही देश के पास है, या तो अमेरिका या तो इंडिया। इसलिए दोनों ही देश एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों देश को चाहिए कि कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर जो है अपने अपने देश के विकास के लिए जो है दोनों देश साथ में काम करें और दोनों देश आगे अग्रसर हो इस विकास के पथ पे।